अमल दरामद तो इसके ऊपर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? कोई भी चीज़ पॉसिबल किस नॉट तरह? पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मैं बता तो रहा हूँ कि ईमानदार अभी जैसे आपने कहा सऊदी अरब के कानून का ना, मैंने कल भी एक स्पीच की उसमें ये कहा कि अगर सऊदी अरब का यहाँ पे कानून आ गया तो आधे से ज़्यादा हुक्मरान तो टुंटे होंगे और मैंने टुंटों से हुकूमत कराना मुश्किल हो जाएगा। वजह ये है कि वहाँ पे चोरी की सज़ा जो है वो क्या है? आता है। सही है ना? तो अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करना, अवाम को प्रोवाइड नहीं करना, चाहे केनाल का इश्यू हो, जैसे 14 अरब रुपए केनाल के मामले पे ले लिया गया, लेकिन वहाँ पे थूक लगा के काम कर दिया गया। आपके ही K21 चैनल के ऊपर मैंने आज से कुछ महीने पहले ये बात कही थी। एक सीनियर रहनुमा थी, उनको बुरा लगा था, लेकिन आज हकीकत सबके सामने वाज़ेह आ गई। ऐसा ही है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। आपको क्या लगता है हम दूसरे बाहर मुल्कों की जो बातें करते हैं वो क्या इंसान नहीं है? वही तो ममालिक हैं जो इस्लाम के नाम पे बने। एक सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा, मतलब अब तो पूरा सऊदी अरब एक स्टेट है, पूरी 2 स्टेट नहीं और एक है पाकिस्तान। तो क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं बसते? मसला सारा ये है वो अपनी अवाम के साथ सिंसियर हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे चाहे कोई सरकारी अफ़सर हो, डिपार्टमेंट्स की बात करो जैसे कि केडीए, रेवेन्यू या कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ पे भी अगर कोई आता है ना तो वो कुछ ना कुछ तय कर कर आता है। यानी कि पैसे, सिस्टम तय कर कर आता है, सारी चीज़ें इतने में। जब वो पैसे देकर आता है तो वो ज़ाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए आता है। तो जब वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो आपको क्या लगता है सबसे पहले वो अपना सोचेगा, उसके बाद दूसरों का। और दूसरी बात यहाँ पे जो मुलाज़मीन है, आपको क्या लगता है वो अवाम के मुलाज़मीन है? ऐसा नहीं है। वो अपने अफ़सर के मुलाज़िम है। वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि मेरा अफ़सर कैसे खुश होगा, मेरे बाला अफ़सरान को मैं कैसे खुश करूँगा। पब्लिक रोती रहे, मरती रहे, फंड खा जाओ, जो कर दो। अब आप एक बात बताएँ, आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ। अभी एक शहर में वबा चली थी, ऐसी थी जो है वो बिल्डिंगें बंद कर दी, पुरानी सील कर दी हैं, सही है। जो पुरानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, वो अभी तकरीबन 2-2 साल इंडिया के दौर की बनी हुई है, ब्रिटिश के दौर की बनी हुई है, वो सारी उसको मत मार करके उसको सील कर रहे हैं। ऐसा ही है बहुत, उसको तो आप सील कर रहे हैं। लेकिन जो 20-25 साल पहले आपने बिल्डिंग्स बनाई थी, अरबों रुपयों का फंड लेके गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो भी झड़ रही है, गिर रही है, टूट गई है। उनके ऊपर जो नासिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कौम का पैसा इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के खिलाफ क्या होगा? उनके खिलाफ इंसाफ कब होगा? सऊदी अरब, यूएई के अंदर जितने भी रहायशी है ना, चाहे वो बादशाह का बेटा हो या एक राह चलता आदमी हो या ड्राइवर हो, कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ पर ये लोग खुद जाके जो है ना, यहाँ पे तो आप देखते होंगे 4-4 मोबाइलें रख ली पीछे, डबल केबिन गाड़ियाँ रख ली, लैंड क्रूज़र ये सब कुछ रख लिया। ऐसा ही है, क्या प्रोटोकॉल होता है एयरपोर्ट पे घुसे तो जो है बाहर से रिसीव कर लिया फिर अंदर छोड़ दिया। ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पे, किसको नहीं पता? बिल्कुल ऐसे। वीआईपी के लिए एक अलग लाइन लगाई जाती है, इमिग्रेशन भी खोल दिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। मैंने खुद देखा अभी जब मैं था 10 दिन पहले तो मैंने एक साबिक वज़ीर को देखा, वो सिटी शॉपिंग सेंटर, अल्लाह करे वो देख रहे हो तो उनको समझ भी आ जाए मैं किसको कह रहा हूँ। साबिक वज़ीर हैं, वो टैक्सी ली उन्होंने, सिटी शॉपिंग सेंटर के पास बैठे और चले गए। मैं ये सोच रहा था यार ये वही करते हैं जिसके पास आग मिलाने के लिए भी जो है ना पब्लिक को लाइन लगानी पड़ती थी। वहाँ पे जाके आप सारी प्रोटोकॉल छोड़ देते हो, आप इंसान के बच्चों की तरह इसलिए चलते हो क्योंकि पता है कि असल सिटी वो है ना, वहाँ पे माँ बहनों की इज्जत कमाल होगी, ना कत्ल है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कुछ है। मोबाइल छोड़ के एक जगह, एक फुटपाथ पे मोबाइल छोड़ के चले जाएं आप, दूसरे दिन आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर सफाई की मशीन नहीं आई तो सफाई की मशीन जब आ जाती है वो सब करके लेके चली जाती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बावजूद आप जाए वहाँ पे मुतल्लिका इदारे में, वो आपको बताएगा कि आप निशानी दो इसकी, वो आपके हाथ में देगा भाई।